Hello, bachcho. Let us start the question. And the question says, name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during the transcription. फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी है आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है डीएनए लाइगेज एंड ऑप्शन डी है डीएनए हेलिकेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद आर की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन आपका वो प्रोसेस है बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, इट इज कॉपीड इनटू अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड. कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड में कॉपी हो जाता है. एंड ये आपका जो होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है इन जीन एक्सप्रेशन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी इनकोडेड होती है एक जीन में, एंड वो आपका यूज किया जाता है ताकि हम प्रोड्यूस कर सके एक फंक्शनल प्रोडक्ट. एंड फंक्शनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे टिपिकली एक प्रोटीन ही होता है, अ प्रोटीन. सो अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की. तो इसमें कौन कौन से आपके एंजाइम जहाँ पे यूज किए जाते हैं, एंजाइम्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले. जो एंजाइम्स आपके यहाँ पे यूज किए जाते हैं, सबसे पहला आता है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज. सो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये आपका एंजाइम है, इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में होता है, नॉट इन द ट्रांसक्रिप्शन. ओके. इसका जो प्राइमरी रोल होता है, ये आपका सिंथेसाइज करता है एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड, जो कि एक एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड से एज अ टेम्पलेट यूज करके एक नया बनाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. इसमें इसका रोल क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, नो डायरेक्ट रोल इन द ट्रांसक्रिप्शन, एज इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. ये आपको सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज. सो जो आरएनए पॉलीमरेज, ये भी एक एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. और कहाँ से बनाता है ये? फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट. फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट. और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं. सबसे पहले इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें आता है इनिशिएशन. ट्रांसक्रिप्शन आपका बिगिन करता है जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन को ऑफ डीएनए, जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर, एंड वो बाइंडिंग सिग्नल आपका स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन. सेकेंड स्टेप होता है आपका डीएनए अनवाइंडिंग. डीएनए अनवाइंडिंग होता है जब आपका प्रमोटर जो है बाइंड कर गया, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज जो है अनवाइंड करता है स्मॉल सेक्शन ऑफ डबल डीएनए डबल हेलिक्स. अब ये जो आपका अनबाउंडेड सेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल. ट्रांसक्रिप्शन बबल. एंड ये आपका एक्सपोज करता है टेम्पलेट स्टैंड ऑफ द डीएनए. अब नेक्स्ट होता है आपका आरएनए सिंथेसिस. आरएनए सिंथेसिस होती है. आरएनए पॉलीमरेज ये आपका रीड करता है आपका टेम्पलेट स्टैंड, एंड वो एक सिंथेसाइज करता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स किसी भी सीक्वेंस में, जो कि आप डिक्टेट किया जाता है बाय डीएनए टेम्पलेट. नेक्स्ट है आपका इलोंगेशन. तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कंटिन्यू करता है मूव करना अलोंग द डीएनए, एंड उसको अनवाइंड करता है हेलिक्स को एज इट गोज, एंड उसके बाद जो इलोंगेटेड आरएनए स्ट्रैंड आपका मिलता है. नेक्स्ट है आपका
टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है जब आपका आरएनए पॉलीमरेज ये रीच कर जाता है टू द टर्मिनेशन सीक्वेंस। जब ये आपका टर्मिनेशन सीक्वेंस के पास पहुंच जाता है तो ये आपका टर्मिनेट हो जाता है एंड न्यूली सिंथेसाइज आरएनए आपका रिलीज हो जाता है। और जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है फ्रॉम द डीएनए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अबाउट डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। सो अब डीएनए लाइगेज के बारे में बात करते हैं। डीएनए लाइगेज आपका एंजाइम होता है जो इन्वॉल्व होता है इन दी डीएनए रेप्लिकेशन एंड उसके रिपेयर में। ये कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स एंड उसके बाद ज्वाइन करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ये ज्वाइन करता है ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। इसका भी कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है इन ट्रांसक्रिप्शन, नो सच रोल, एंड इसका प्राइमरी फंक्शन होता है रिपेयर करता है निक्स इन द डीएनए बैकबोन। सो नाउ वी हैव डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज आपका जो एंजाइम होता है ये आपका अनवाइंड करता है डीएनए डबल हेलिक्स को ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। इसका काम क्या है, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड्स अलोंग द रेप्लिकेशन ताकि वो एक्सेस कर सके टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की, ट्रांसक्रिप्शन की। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन है हमारे पास। तो हम एक शॉर्ट डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास डीएनए हेलिक्स है। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है आपका वो यहाँ पे आके बाइंड कर देगा आरएनए पॉलीमरेज एंड यहाँ से आपका प्रोमोटर साइड है और ये आपका डीएनए हेलिक्स है। ये आपका शुरू हो चुका है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं हम। सेकेंड आता है हमारे पास इलोंगेशन। ये आपका पूरा अनवाइंड होता है, खुलता है, आपका इलोंगेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सो ये देखिए, ये आपका कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे करके आपका यहाँ से होगा। सो यहाँ पे जो आपका आरएनए होता है वो आपका यहाँ पे प्रमोटर वाले रीजन पे जाके क्या कर देगा, बाइंड कर लेगा। सो ये इस तरीके से आपका अनबाइंड हो जाता है एंड ये आपका यहाँ से आपका सीक्वेंस, एक स्टॉप सीक्वेंस आपका इसके बाद यहाँ आके आपका बाइंड होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, टर्मिनेशन वाले स्टेप में देखेंगे। सो इसमें क्या होता है आपका, जैसे ये आपका है डीएनए, इसको देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे आके आपका क्या लग जाएगा, स्टॉप सीक्वेंस एंड आरएनए आपका जो है अलग हो जाएगा। ये आरएनए आपका ये अलग हो गया आपके डीएनए से, डीएनए हेलिक्स से। सो ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। अब हम चलते हैं आंसर्स की तरफ। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर बी, आरएनए पॉलीमरेज। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।